This channel is for entertainment purpose only. We do not support any spiritual or superstitious activities. ये चैनल केवल मनोरंजन के उद्देश्य के लिए है। हम किसी भी आध्यात्मिक या अंधविश्वासिक गतिविधियों का समर्थन नहीं करते। दिशा और अर्जुन कार में बैठे हुए थे। अर्जुन कार ड्राइव कर रहा था। अचानक दिशा बोली, अर्जुन, कार जोर से चला रहे हो, अब जरा धीमे चलाओ ना, तुम्हें कुछ समझ में आता है क्या? कुछ देर पहले तक दिशा कह रही थी, तेज चलाओ, जल्दी करो, लेकिन अब वह कह रही थी, स्पीड कम करो, तुम्हारी वजह से मेरी फ्लाइट मिस हो गई है। तभी अचानक अर्जुन ने कार रोक दी। दिशा हैरान होकर बोली, ये क्या हुआ? अचानक कार क्यों रोक दी? अर्जुन ने कहा, पता नहीं, कार में कोई प्रॉब्लम लग रही है, मैं चेक करता हूं। वह कार से बाहर निकला और बोनट खोलकर चेक करने लगा। तभी उसकी नज़र सामने एक थिएटर पर पड़ी जहां रोशनी जगमगा रही थी। दिशा ने देखा और बोली, अर्जुन, ये तो कोई थिएटर लगता है, सही कह रही हूं ना? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, हाँ, तुम ठीक कह रही हो, चलो अंदर चलते हैं। अर्जुन, थिएटर के अंदर चलो, हो सकता है वहां कोई अच्छा नाटक चल रहा हो। दिशा ने हंसते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? रात के 11 बज रहे हैं, चलो ना अर्जुन, शायद अंदर हमें कोई कार मैकेनिक भी मिल जाए। दिशा ने अर्जुन के सामने जिद करनी शुरू कर दी। अर्जुन को अंदर जाना नहीं चाहिए था, लेकिन दिशा की जिद के आगे उसने हार मान ली और वह दिशा के साथ थिएटर के अंदर चला गया। थिएटर के अंदर एक नाटक चल रहा था, लेकिन वहां की सभी सीटें खाली थीं। दिशा को यह देखकर बहुत अजीब लगा। वह बोली, अर्जुन, चलो यहां से चलते हैं, ये जगह बहुत अजीब लग रही है। अर्जुन ने कहा, अब जब आ ही गए हैं तो इस नाटक को देखकर चलते हैं, पता नहीं, मुझे तो इसमें मजा आ रहा है। सामने मंच पर एक आदमी बहुत ही विचित्र अंदाज में नाच रहा था और मजेदार डायलॉग बोल रहा था। उसे देखकर अर्जुन को बहुत मजा आ रहा था। तभी दिशा ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, क्या तुम्हें यहाँ थिएटर में खाली कोई कुर्सियां दिखाई नहीं दे रही हैं? इस थिएटर में सिर्फ एक ही कलाकार के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अर्जुन ने कहा, अरे यार, हो सकता है कि यह नाटक कल होने वाला हो और यह कलाकार अभी प्रैक्टिस कर रहा हो। अर्जुन अभी इतना बोला ही था कि तभी वह कलाकार हंसना बंद कर दिया और उसने दिशा और अर्जुन की तरफ एक जानवर की तरह घूरना शुरू कर दिया। उसके इस तरह के व्यवहार से अर्जुन बहुत हैरान और डर गया। वह दिशा से बोला, दिशा, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, चलो यहां से चलते हैं, चलो यहां से चलते हैं। तभी वह नाचता हुआ आदमी अचानक तेजी से दौड़ता हुआ उन दोनों के पास आ गया। उसका भयानक, काला और जला हुआ चेहरा देखकर दिशा और अर्जुन के गले से जोरदार चीख निकल गई। इस घटना के एक दिन बाद राजन अपने बंगले के बाहर बगीचे में टहल रहा था। तभी उसका नौकर बल्ली वहां आकर पहुंचा। राजन ने कहा, अच्छा हुआ तू आ गया बल्ली, मैं तुझे फोन करने ही वाला था। क्या तूने थिएटर की सफाई कर दी है? बल्ली इधर उधर देखते हुए धीरे धीरे बोलने लगा, थिएटर की सफाई तो कर दी है मालिक, लेकिन। इतना कहकर बल्ली अचानक चुप हो गया। राजन ने उत्सुकता से पूछा, बल्ली, आगे बोलो, क्या हुआ? तू बोलता बोलता अचानक क्यों रुक गया? बल्ली ने डरते हुए कहा, मालिक, आज जब मैं सफाई करने वहां गया तो मंच पर एक आदमी और एक औरत की लाश पड़ी हुई थी। उनके चेहरे के मास्क उतारे हुए थे। बल्ली की बात सुनकर राजन के चेहरे पर एकदम से भीति छा गई। वह बोला, तूने उन लाशों को वहां रख दिया ना, जहां थिएटर के बगल में वह नीचे की जमीन है, वहां, हमेशा की तरह? राजन ने गंभीर होकर कहा, याद रखना, इस बात की भनक किसी को नहीं लगनी चाहिए। नंदिनी ने गुस्से और दुख से भरकर कहा, शेवटी, यह सब कब तक चलेगा? कब तक तुम बेकसूर लोगों को मारते रहोगे? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें एहसास नहीं कि उन सबकी मौत का जिम्मेदार मैं हूं? राजन ने गंभीर होकर जवाब दिया, नंदिनी, अगर मैंने वह शापित थिएटर बेच दिया तो क्या होगा? जब से मैंने उसे खरीदा है, मुझे नहीं पता कितने लोग वहां मौत की नींद सो चुके हैं। पुलिस के डर से मैंने उन सभी की लाशें थिएटर के बगल की जमीन में दफना दी हैं। अगर मैंने थिएटर किसी को बेच दिया तो मैं पकड़ा जा सकता हूं। मुझे ही उन सभी की मौत का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। नंदिनी ने आंसू भरी आवाज में कहा, तो क्या यही सही है? ये सब चलता रहेगा,
कब तक? राजन ने मायूसी से सिर झुकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता नंदिनी, मुझे नहीं पता। कि नेहमी की तरह हमें इस बात को यहीं रोक देना चाहिए। राजन बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसके बंगले पर इंस्पेक्टर अभिमन्यु आकर पहुंचा। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपके बंगले में क्या कर रहा हूं। हो सकता है आप बिल्कुल सही सोच रहे हों। मैं इस इलाके का नया थाना इंचार्ज हूं। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? दरअसल कल रात अर्जुन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी दिशा के साथ इसी थिएटर में नाटक देखने आया था, लेकिन घर लौटते समय वे दोनों अचानक गायब हो गए। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं? उन दोनों के मोबाइल की आखिरी लोकेशन आपके थिएटर के आसपास ही ट्रेस हुई है, और मुझे यह भी पता चला है कि इससे पहले भी कई लोग आपके थिएटर के आसपास से लापता हुए हैं, जो आज तक मिला ही नहीं। तो क्या आप यह नहीं समझ रहे हैं कि उन सभी के गायब होने के पीछे मेरा हाथ है? अभी तो मैं ऐसा कुछ नहीं समझ रहा हूं। मैं सिर्फ आपको यह बताने आया हूं कि उन सभी लापता लोगों के केस की फाइल्स मैंने ले ली हैं, इसलिए अब मैं आपसे मिलता रहूंगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर अभिमन्यु वहां से चला गया। राजन का मूड बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। वह खुद से बोल रहा था, ये समझता क्या है, मैं इसकी शिकायत एसपी से करने वाला हूं। ये कहते हुए राजन गुस्से में घर से बाहर निकल गया। वह अपनी कार में बैठने ही वाला था कि तभी वहां एक दूसरी कार आकर रुकी। उस कार से एक सुंदर युवक बाहर आया। अरे समीर, बेटा तू अमेरिका से कब आ गया? सरप्राइज बाबा, सरप्राइज। मुझे मालूम था कि तुम मुझे देखकर शॉक हो जाओगे, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें शॉक दूं। तभी समीर की कार से दो और लोग बाहर निकले और राजन के सामने आकर खड़े हो गए। डैडी, ये मेरी मित्र पूजा है और ये मेरा दोस्त राहुल है। क्या हुआ डैडी? क्या मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुझे अचानक देखकर मैं थोड़ा शॉक हो गया। चलो अंदर चलते हैं। राजन उन तीनों को घर के अंदर लेकर आया। अपने बेटे को देखकर नंदिनी भी बहुत खुश हुई। तू इस बार अमेरिका से कितने दिनों के लिए आया है? इस बार मैं तुझे जल्दी जाने नहीं दूंगी, चिंता मत करो बेटा। इस बार मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं और मेरे दोस्तों ने मिलकर हमारे थिएटर में भारत का सबसे बड़ा नाटक करने का फैसला किया है। कल शाम तक अमेरिका से कुछ बड़े एक्टर्स भी आ रहे हैं। इस नाटक के लिए मैंने मुंबई के बड़े बड़े लोगों को भी आमंत्रित किया है। समीर की बात सुनकर राजन बुरी तरह चौंक गया। उसके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। क्या तू हमारे थिएटर के बारे में बात कर रहा है? उसी की बात कर रहा हूं। हमारे पास इतना बड़ा थिएटर है तो मैं दूसरा थिएटर क्यों बुक करूंगा? और वैसे भी जब से तुमने वह थिएटर खरीदा है वह बंद ही पड़ा हुआ है। लेकिन आप चिंता मत करो, अब मैं उस थिएटर को फिर से चालू करने वाला हूं और पूरी दुनिया को चौंका देने वाला हूं। और हाँ बाबा, कल जो नाटक होने वाला है उसका लेखक भी मैं ही हूं। इतना कहकर समीर अपने दोस्तों के साथ वहां से चला गया। राजन घबराते हुए अपनी पत्नी से बोला, अब क्या होगा नंदिनी? जिस बात का मुझे डर था वही हो गया। चिंता मत करो, जब से तुमने वह थिएटर खरीदा है तब से आज तक वहां एक भी नाटक नहीं हुआ है। हो सकता है नाटक होने के बाद वहां की स्थिति बदल जाए। तुम बल्ली को थिएटर भेजो और उसे कहो कि मेरे बेटे और उसके दोस्तों का ध्यान रखे। दूसरे दिन वह पूरा थिएटर लोगों से भरा हुआ था। समीर अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश था। वहीं राजन और नंदिनी के चेहरे बहुत घबराए हुए थे। क्या हुआ बाबा? मैं देख रहा हूं कि जब से तुम यहां बैठे हो तुम्हारे चेहरे पर डर झलक रहा है। तुम्हारा नाटक कब शुरू होने वाला है बेटा? बस बाबा, कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। ये पर्दा खुलने वाला है और फिर हमारा ये थिएटर देखते ही देखते पूरे भारत और दुनिया में फेमस हो जाएगा। तभी वहां इंस्पेक्टर अभिमन्यु पहुंचा। इंस्पेक्टर अभिमन्यु ने राजन की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं बिन बुलाया मेहमान नहीं हूं, पर मुझे भी इनवाइट किया गया है। तेव्हा पूजा ने राहुल आणि समीरला बोलले, चलो ना स्टेजवर जाऊया. बघूया की शेवटी एवढा उशीर का होत आहे. ऑडियन्स प्ले सुरू होण्याची वाट बघत आहेत. ते तिघेजण स्टेजवर पडद्याच्या मागे गेले. काही वेळानंतर स्टेजवर अंधार पसरला आणि अचानक पडदा उघडला. तिथे एक विचित्र दिसणारा माणूस नाचायला लागला होता. हा कसला प्ले आहे?
बाकीचे कलाकार कुठे आहेत? ना कुठली घोषणा ना कुठला आवाज. काय हो हे? इन्स्पेक्टर अभिमन्यू एव्हरम बोललाच होता की तेव्हा तो भयानक माणूस इन्स्पेक्टर अभिमन्यूकडे बघून एकदम शैतानी अंदाजात हसायला लागला. अचानक राहुल, बल्ली, समीर आणि पूजाच्या शरीरांना दोरीने टांगलेले सगल्यांना दिसायला लागले. उस समय स्टेज पर 4 लोगों के शरीर झुलसे हुए थे. यह देखकर स्टेज पर भगदड़ मच गई. इंस्पेक्टर अभिमन्यु ने अपनी पिस्तौल निकाली और सभी को आदेश दिया, कोई भी स्टेज से बाहर नहीं जाएगा. लेकिन इंस्पेक्टर अभिमन्यु के बोल पर किसी ने ध्यान नहीं दिया. अब थिएटर में सिर्फ 3 लोग ही मौजूद थे. तभी अचानक वह आदमी भागता हुआ राजन के पास आया. उसका जला हुआ और भयानक चेहरा देखकर इंस्पेक्टर अभिमन्यु भी डर से कांपने लगा. तू कौन है? ये थिएटर मेरा है. सालों पहले ये आदमी ये थिएटर खरीदने मेरे पास आया था, लेकिन मैं इस थिएटर को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था और मैंने इस थिएटर को बेचने से मना कर दिया था. एक रात ये आदमी दारू के नशे में धुत होकर मेरे पास आया और मुझसे ज़बरदस्ती अंगूठा लगवाकर थिएटर को अपने नाम कर लिया. फिर उसने मुझे जिंदा जला दिया. उस दिन से मैं इसकी वापसी का इंतज़ार कर रहा था और आज ये यहाँ आ गया. इसका मतलब है कि जितने भी लोग यहाँ गायब हुए हैं उन सबको तुमने मारा है. वह भयानक आदमी गुस्से से चिल्लाया, ओह, मेरे थिएटर में जो भी आता है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता. अचानक राजन और नंदिनी के शरीरों पर आग लग गई और वे दोनों जलकर राख हो गए. वह भयानक आदमी इंस्पेक्टर अभिमन्यु की तरफ देखकर बोला, चलो यहाँ से जाओ और कभी वापस मत आना. इंस्पेक्टर अभिमन्यु डर के मारे वहां से भाग गया. उसने उन सभी केस की फाइल्स बंद कर दी.